कैसे हो स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे और हमारे इस हायर मैथमेटिक्स चैनल पर हायर एजुकेशन चैनल पर जो है आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। देखिए, हमारा एक हायर मैथमेटिक्स चैनल है और दूसरा जो है हायर एजुकेशन आर के नाम से है। तो दोनों पर मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। और आज हम पढ़ाएंगे आपको मैथ्स है और लेस है। इसको इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। और ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं इसको, और बड़े ध्यान से इस चैप्टर को देखिएगा, समझिएगा। इसकी कोई परीक्षा नहीं है जहाँ पर जो है ये चैप्टर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं और शुरू करते हैं। इसमें मैथ से क्या होता है सबसे पहले, जिसको महत्तम समापवर्त से बोलते हैं। ठीक है, इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो संख्याओं का अगर हम मैथ है निकालें, दो संख्याओं का मैथ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित करता है। तो ये थोड़ा लिख देते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया पूर्णतया विभाजित कर देती हो। ठीक है, दो संख्याओं का मैथ्स कहलाता है कर देती हो, दो संख्याओं का मैथ्स कहलाता है। दो संख्याओं का मैथ्स कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे पूछ लें कि आप बताइए, एक तो हो गई मेरे पास 30 और हो गई एक 20 का मैथ्स ज्ञात कीजिए। देखिए, मैथ्स एक तो गुणनखंड विधि से हो सकता है और एक भाग विधि से भी हम इसको कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड लगा देते हैं। फर्स्ट मेथड से हम इसको कैसे करेंगे। देखिए, एक तो ये तरीका कि आप जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या को डिवाइड करिए और एक बार चलाएंगे इसके अंदर तो इतना चलेगा, 10 बचेगा। अब ये 10 जो है 20 को फिर डिवाइड करेगा तो दो बार डिवाइड हो जाएगा ना, दो बार डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ चीजें खत्म हो गई है। अब वो संख्या जो लास्ट में बचती है पूरी डिवाइड करती है, वही दी गई संख्या का क्या होगा, मैथ है। तो यहाँ पर मैथ है क्या होगा, 30 और 20 का जो मैथ है वो कितना होगा, वो होगा 10। ठीक है, वो कितना होगा, 10 हो जाएगा। बात समझिए, 30 और 20 का जो मैथ है वो 10 होगा यहाँ पे। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, देखिएगा। अच्छा, और भी एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं। जैसे कोई भिन्न है, उसमें जो है हमें मैथ से निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। भिन्न आपको दे दिया तो उसको मैथ से पूछ लिया। ठीक है, मान लिया हमें भिन्नों का मैथ से निकालना है, भिन्नों का मैथ है। लेकिन इससे पहले हमें चाहिएगा अंश का मैथ है चाहिए, और फिर हर का लेस है, हर का लेस है। लेकिन इसमें लेस है आपको बताया नहीं। चलिए चलते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं फॉर्मूले को। एक सेकंड मेथड और है इसमें मैथ से निकालने का, सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम इसको जो है फैक्टर कर देंगे। हमारे पास जो मैथ है निकालना आया है वो 30 का और 20 का है। अब इसके जो है अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। सबसे पहले 20 के कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा ना, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। फिर 5 से डिवाइड होगा ये, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि लास्ट में एक ना आ जाए। 20 के फैक्टर 1 इंटू
2 × 2 × 5 हो गए। अब 30 के कर देते हैं, 30 के। अब 30 के क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा ना, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं 3 से, 5 आ जाएगा, 5 से 1 आ जाएगा। और 30 के जो है फैक्टर आ जाएंगे यहाँ पे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम में से निकालेंगे, वही संख्या हमें यहाँ पर लेनी है जो दोनों फैक्टरों में है, 1 है, 2 दोनों में है, तो गुणा में 2 रखें, 3 है नहीं, 2 भी खत्म, 5 आ गया, इनकी गुणा कर लीजिए और यही आपका मैथ है होगा। इस मेथड के द्वारा होगा, ठीक है। ये चीज आपकी समझ में आई होगी, अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं और अब निकालते हैं इसमें। मैथ से तो हो चुका, लेस है तो दिखाते हैं कैसे करेंगे। दो संख्याओं का लेस है, लेस है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर करेंगे, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरीके से, जो दी गई संख्याओं द्वारा पूरी तरीके से भाग हो जाती है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या, सही है, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त, विभक्त का मतलब होता है भाग होना, विभक्त हो जाती हो, लेस है कहलाती है, लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। जैसे करेंगे हम इसमें, हमें किसका चाहिए, मान लिया एक तो 10 हो गई, एक 20 हो गई, ठीक है। इनका जो है हमें लैस है चाहिए 10 और 20 का, चलिए एक और ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। इनका लैस है निकालना है हमें, लैस है तो लैस है का एक ही तरीका रहेगा, वैसे तरीके दो हैं, फैक्टर करके तब भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस मेथड से करिएगा। 10 है, 15 है, 20 कर लीजिए और ये लगा दीजिए, अभाज्य गुण खंड इससे करने वाले हैं, तो ये आ जाएगा, किससे कैंसिल करें, 2 से, 2 पंजे 10, 15 डिवाइड नहीं होगा, छोड़ देते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 जुका तो रहेगा, 15 जुका तो ये 5 आ जाएगा। अब फिर ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 तो होगा नहीं, ये तो जुका तो रख देंगे, 3 पंजे 15 है, 5 ही आ जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है, अब इसको 5 से डिवाइड करना है, ये सब आ जाएगा, ठीक है ना। अब इनका जो है लैस है क्या आएगा, इनकी गुणा कर लेते हैं, वही लैस है हो जाएगा। जैसे 2 है 3 है 5 है, इनकी गुणा कर लीजिए, वो इस पर आ जाएगा इसमें, तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 आया, 4 किया 12 और 12 दूनी 60, तो 60 एक ऐसी संख्या है जो 10 से भी भाग हो जाएगी, 20 से भी भाग हो जाएगी और 15 से भी भाग हो जाएगी, ठीक है। तो यही इन संख्याओं का लयस्य होगा, आपके सामने इन संख्याओं का लयस्य होगा। अच्छा, एक और तरीका हम इसका बताते हैं, अब इनके, ये फर्स्ट मेथड बोल दीजिएगा, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड पे चलते हैं, ये सेकंड मेथड है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं 10 के, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो 10 को यहाँ लिखते हैं और 10 बराबर 1 करते हैं, फिर 2 करते हैं और फिर 5 करते हैं। उसके बाद 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा ना, तो 15 को लिख देते हैं यहाँ पे, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 20 के 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 20 है ना, तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आ जाएगा।
अब इसमें क्या करना है, हमें लय से निकालना है। लय से जो सभी में है उसको भी हमें लिखना है, एक सभी में है, और 5 सभी में है, इसको भी लिख लेते हैं 5। जो 2 में है उसको भी लिखेंगे, एक ये 2 है इसको भी लिखे, 3 अकेला है उसको भी, इन दोनों को लिखना है 2 गुणा 2, ठीक है। अब इनके गुणा करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक मिनट, इन दोनों में से एक 2 लिखना है, लिख लिया ना। चलिए ये लिख दिया, इसको हटा दीजिएगा क्योंकि एक 2 बचा है बस, फिर 3 बचा है और कुछ नहीं है। अब 5 गुणे 10 करेंगे, 10 या 30 होंगे, और 30 गुणे 60 ही आ जाएगा 60। तो इस तरह भी आप जो है इसका लय निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसा लग रहा है ये वीडियो, आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ज़रूर हमको सपोर्ट करिएगा, जिससे कि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हम बना सकें। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हायर एजुकेशन और के नाम से। और एक दूसरा चैनल है जिस पर टीजीटी पीजीटी का ही टॉपिक्स आता है, हायर मैथमेटिक्स। आप यूट्यूब पर जाकर हायर मैथमेटिक्स बाई एस के लिख देंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एग्जाम्पल एक लेते हैं इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल एक लेते हैं। चलिए ये ले लेते हैं इसमें, 368 4/437 का सरलतम रूप लिखना है। सरलतम रूप, सरलतम रूप का मतलब ये कि कोई संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करती है उसको निकाल कर लाइए, ठीक है। उसको निकाल कर लाइए, लेकिन वो संख्या निकलेगी कैसे, 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसके इकाई का अंक 8 आ गया है, यहाँ इकाई का अंक विषम संख्या आ गया, 8 सम संख्या है, विषम संख्या, डिवाइड नहीं होगा ये। 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी। इसका पता लगाने के लिए क्या करना पड़ा, इन दोनों का लय सॉरी मैं से आपको निकालना पड़ेगा इन दोनों का, ठीक है। इन दोनों का मैं से निकाल लीजिए, और जो मैं से आएगा उससे इसको डिवाइड करना, इसको डिवाइड करना, तभी इसका सरलतम रूप मिल सकता है, ठीक है। जैसे 368 है, ये डिवाइड करेगा 437 को, एक बार डिवाइड होगा, सही है ना। यहाँ 17, 17 में से 8 जाएंगे, 9 बचेगा ना, यहाँ 12 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये 69 आया है, अब ये 69 जो है 368 को डिवाइड करेगा, कितनी बार डिवाइड होगा, 5 बार डिवाइड कर लीजिए, 5 में 45 हो जाएगा ना, 5 में 30, और 5 में 30, और कितने आंसर लगे थे, 4, 34 हो जाएगा। अब फिर घटाएंगे इसको, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचे, 23, 69। अब ये पूरा डिवाइड हो गया है, 3 बार डिवाइड हो जाएगा ये। अब इनका जो मैं से आया है दोनों संख्याओं का, वो कितना है जी, 23 आया है मैं से, 23 है ना। अब ये 23 इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, तो 368 डिवाइड 23, और 437 डिवाइड कितना, 23। जैसे हम इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे 368 है, डिवाइड होगा किससे, एक बार चलाएं, 2 बार चलाएं, कितना आएगा, 36 आएगा, नहीं चल पाएगा। एक बार चलाइए तो ये आ जाएगा, यहाँ से 23 है ना, 23 कर लेते हैं, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 8। अब इसको 6 बार चलाइए, 3 छंग 18 हो गया ना, 3 छंग 18, और 3 छंग 18, 6 6 दूनी 12, और 1 13। तो यहाँ तो जैसे हम हल करेंगे, इसको हल कर दिया भाई, 23 से इसको डिवाइड किया तो कितना आया, 16 आया। अब इसको डिवाइड करिए, 437 डिवाइड किससे होगा जी, 23 से डिवाइड होगा, ठीक है। एक बार ही चलेगा ये भी, एक बार ही चला दीजिएगा, 23 आ जाएगा। यहाँ 2 0 7, 9 बार चला दीजिएगा,
9 के 27, 2 हाथ से लग गई ना, और 9 दूनी 18, 2 20 हो जाएगी। ये भी पूरा चल जाएगा। तो 16/19 इसमें इसका सरलतम, सॉरी 19, इसका सरलतम रूप आ जाएगा। ठीक है, 16/19 ये कटने वाला नहीं है, भाग नहीं होगा। अब ये इसका सरलतम रूप है। सही है ना, यही इसका सरलतम रूप है। नेक्स्ट चलते हैं, एक लेते हैं इसमें 84 है, 124 है और 140 का मैं से ज्ञात करते हैं। मैं से, ठीक है, ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात होगा उसको देखिएगा। 84, देखिए दो तरीके से हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप एक काम करें इसमें, ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। 84 डिवाइड करेगा 124 को, सही है ना। 84 डिवाइड 124, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर देती है, उसको निकालना। एक बार चलाएंगे ना 84 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 4, फिर चलाइए, ये आ जाएगा यहाँ से 84। दो बार चलाएं, जब दो बार चलाएगा तो कितना आएगा, 80 आएगा ना। 0 4 से ये यहाँ 4 है। अब ये 4 जो है 40 को डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, पूरा डिवाइड चल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो में से आया है वो कितना आया है, वो 4 ही में से है। ठीक है, 4 ही में से होगा, क्योंकि 4 एक ऐसी संख्या है जो 84 को डिवाइड करेगी, 124 को डिवाइड करेगी, 140 को भी डिवाइड करेगी। तो इसका में से आपका क्या आया है, 4। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये चैप्टर हम लेकर चल रहे हैं, R S अग्रवाल की बुक है, ये वाला चैप्टर है, और इस चैप्टर को हम पूरा कराएंगे अच्छे तरीके से। आप हमको सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल पर जो है रीजनिंग और मैथ ही चलाई जाएगी, और कुछ नहीं चलाया जाएगा, देख लीजिएगा। सही है, ये क्वेश्चन हमें कराए हैं, अभी एग्जाम्पल चल रहे हैं, बात सुनेंगे। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, और हम आपको बहुत अच्छा जो है कंटेंट देंगे, और आपको जो है सरलतम भाषा में पढ़ाएंगे। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज, आपकी रिक्वेस्ट है, ठीक है। और इस चैनल पर रीजनिंग और मैथ ही चलाई जाएगी, और कुछ नहीं चलाई जाएगी। कुछ टाइम के बाद जो है हम जो है और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, ओके।